चलो। जय हिंद दोस्तों, कंसेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल जो कि क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए इस एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उससे पहले हम लोग चलते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट जानना ही बहुत जरूरी है। उसके बाद से हम लोग क्लास 10 के क्वेश्चन आराम से उड़ा के सॉल्व करेंगे। चलिए आज चलते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में, देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि सर्कल मींस वृत्त। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे हम लोग कहते हैं वृत्त। बहुत लोग इसे गलती से कहते हैं गोला। तो दोस्तों गोला नहीं होता है, इसे हम लोग सर्कल को वृत्त ही कहते हैं। अब चलिए वृत्त का डेफिनेशन क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। अगर हम कहें एक कोई पॉइंट ले लें, कोई एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट के अबाउट बहुत से पॉइंटों को इस तरह से मूव कराएं, इस तरह से इसके अराउंड मूव कराएं और वो फिक्स दूरी पे मूव करता है, फिक्स दूरी से मूव करता है, तो ये जो पथ बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट को फिक्स कर करके इसके अराउंड कोई पॉइंट हम मूव कराते हैं तो जो पाथ ट्रेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, यानी वृत्त कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, इसे केंद्र कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं रेडियस। रेडियस जो कि आप लोग बहुत पहले से ही पढ़े होंगे। ये कह सकते हैं केंद्र और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस कहते हैं। रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर किसी से भी कर सकते हैं। तो रेडियस हो गया। ये कहीं भी इस तरह से हम लोग ड्रा करेंगे लाइन तो ये हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि बराबर होते हैं, बराबर दूरी आती है, इसलिए कहते हैं इसे कांस्टेंट दूरी कहते हैं। कांस्टेंट दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस कहते हैं। तो रेडियस जानिए हम लोग, अगर हम लोग किसी भी रेडियस को अगर बढ़ा देते हैं, अगर रेडियस को ही एक दूसरे एंड तक बढ़ा देते हैं तो यही रेडियस क्या होता है दोस्तों, डायमीटर हो जाता है। क्या होता है, व्यास। इसे कहते हैं हम लोग व्यास, हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। डायमीटर जो होता है ये रेडियस का दोगुना होता है। क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है। ये तो हो गया रेडियस और डायमीटर। तो चलिए इस सर्कल से कुछ और कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर सर्कल है ना, अगर कोई भी दो पॉइंट को सर्कल पर मिलाते हैं तो इसके द्वारा जो लाइन होता है, इस लाइन को कहते हैं हम लोग कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड मींस होता है, हिंदी में कहते हैं तो जीवा। क्या होता है दोस्तों, जीवा। वृत्त के सरफेस पर, सतह पर जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो जो रेखा बनती है वो जीवा कहलाती है। और वृत्त के परिधि पर, परिधि मतलब होता है वृत्त के चारों तरफ जो लाइन है, वृत्त के चारों ओर का जो रेखा है, अराउंड है, उसे हम लोग कहते हैं परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। परिधि पे भी चर्चा करेंगे हम। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ छोटी छोटी बातों को। तो परिधि पर अगर हम लोग कोई एक लाइन लेते हैं, कर सकते हैं कर्व लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, अगर ये P है तो APB जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको माइनर आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनर आर्क। आर्क मींस होता है चाप, लघु चाप। क्या कहते हैं हम लोग, लघु चाप। इसे कहते हैं हम लोग लघु चाप। और इसी के अपोजिट वाला जो चाप होता है, अगर मान लीजिए Q है, AQB जो होता है इसे कहते हैं हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं। दीर्घ चाप हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। दीर्घ में बड़ा होता है, लघु में छोटा होता है, इसलिए लघु चाप की लंबाई छोटी होती है और इसकी बड़ी होती है। इसी प्रकार से अगर हम लोग किसी सर्कल को अगर सेंटर से यानी केंद्र से बांटते हैं, केंद्र से अगर हम लोग बांटते हैं तो ये दो पार्ट में बढ़ता है, दोनों पार्ट बराबर होते हैं, जिनका नाम जिसे हम कहते हैं सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी सर्कल, या फिर हिंदी में कहते हैं इसे अर्धवृत्त। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त आ गया। अगर यही वृत्त केंद्र से न हो बढ़ करके क्या हो जाए, केंद्र के नीचे से, केंद्र के ऊपर से कहीं बढ़ती है तो ये भी दो पार्ट में बढ़ रही है, लेकिन इस दोनों पार्ट का नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। इसे कहते हैं हम लोग लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वृत्तखंड का मतलब ये होता है जब हम वृत्त को दो भागों में बांटते हैं तो उसके दो पार्ट बन जाते हैं, तो
उन दोनों पार्टों को, जो छोटा होता है उसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा होता है उसे कहते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि वृत्त का खंड, मतलब खंड भी होता है, किसी चीज को डिवाइड कर दिए हम लोग, उसी को हम लोग कहते हैं खंड कहते हैं। और वृत्त का खंड हुआ है इसलिए वृत्तखंड कहते हैं, छोटा है इसलिए लघु कहते हैं, बड़ा है इसलिए दीर्घ कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं। आइए अब इसी से रिलेटेड एक और डेफिनेशन जानते हैं। अगर कोई भी सर्कल त्रिज्या, जब दो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा होता है, जैसे मान लीजिए एक त्रिज्या, एक केंद्र O है, A है और ये B है, एक त्रिज्या OA है और एक त्रिज्या OB है, इसके द्वारा जो क्षेत्र घिरा होता है इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्य, इसे कहते हैं हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड को इंग्लिश में कहते हैं आपका त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड निकालने का भी फार्मूला होता है हमारे पास, ये जो होता है थीटा एंगल बनाता है। इन सब के फार्मूले के बारे में भी हम लोग कुछ न कुछ डिस्कस करेंगे। एक बार और जान लेते हैं त्रिज्यखंड होता क्या है। किसी वृत्त के त्रिज्या द्वारा जो एरिया घिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड भी दो तरीके का होता है, देखिए एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटा जो होता है लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और ये जो बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इंग्लिश में कहते हैं माइनर सेक्टर और ये है मेजर सेक्टर। ठीक है, ये इतने से बेसिक चीजें हो गई। इस सबका अगर हम लोग फार्मूला अगर देखें तो चलिए आज हम लोग आइए देखते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और आर जो आपका क्या होता है? वृत्त का त्रिज्या होता है। अगर हम वृत्त ले लेते हैं, इसकी जो त्रिज्या होगी आर होगी। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त की परिधि देखिए, वृत्त क्या परिधि, परिधि का मतलब ये होता है कि वृत्त के चारों ओर से जितने लेंथ से हमको घेरना होगा, जैसे कि कोई आप देखे होंगे क्रिकेट प्लेग्राउंड में, आप देखे होंगे बाउंड्री जिस रोप से बंधी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कह सकते हैं दोस्तों। सभी लोगों के एग्जांपल दिखाई से छोटे छोटे पार्ट में बताया गया रहता है। ये क्या होती है? परिधि होती है। तो परिधि अगर निकालना हो हम लोग को, रेडियस मालूम हो या डायमीटर मालूम हो, तो हम लोग 2 पाई आर कर देंगे या फिर इसको हम लोग पाई डी कर देंगे, तो भी क्या हो जाएगा? इसका परिधि निकल जाएगा दोस्तों। क्योंकि आर डी बराबर क्या होता है? 2r होता है, और यहाँ पे 2r की जगह हम लोग d रख सकते हैं। इसलिए परिधि का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? परिधि का फार्मूला आपका पाई इंटू डी भी हो सकता है, 2 पाई r भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए कुछ और फार्मूला जानते हैं। अगर आप लोगों को निकालना हो क्या किसका क्षेत्रफल, अगर हम लोग को माइनस सेक्टर निकालना हो, माइनस लघु चाप, लघु अगर लघु चाप निकालना चाहिए, लघु चाप की लंबाई निकालनी हो तो इसे हम कैसे निकालेंगे? थीटा अपान 360 2 पाई आर। लघु चाप मतलब क्या है? ये लघु चाप होता है और ये दीर्घ चाप होता है। तो लघु चाप की लंबाई निकालने के लिए थीटा अपान 360 2 पाई आर लगाएंगे, तुरंत हमें क्या मिल जाएगी? लघु चाप की लंबाई मिल जाएगी। अगर दीर्घ चाप निकालना हो तो उसके लिए कई फार्मूले हो सकते हैं। पहला परिधि निकाल के माइनस कर दिए तो भी निकल जाएगा, और या फिर इस तरह कर सकते हैं 360 माइनस थीटा अपान 360 2 पाई आर, इससे भी निकल जाएगा हमारे दीर्घ चाप की लंबाई। ठीक है, आइए निकालते हैं हम लोग सेक्टर, माइनर सेक्टर। ये जो माइनर सेक्टर है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपान 360 पाई स्क्वायर पे हम लोग क्या करते हैं? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसे कि आइए चलिए निकाल के एग्जांपल देख लेते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलते हैं हम लोग, आइए हेलो दोस्तों, फिर से आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? 14 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या के द्वारा कोण जो बन रहा है 60 अंश का बन रहा है। इस सर्कल के हम लोग सभी फार्मूले को डिराइव कर लेते हैं। जैसे देखिए हमको अगर निकालना हो परिधि, तो परिधि के लिए क्या होता है भाई? 2 पाई आर। इसका मतलब क्या है? 2, और पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। आर का मान कितना है दोस्तों? 14 है।
अब इसे हम लोग काट सकते हैं 2 बार में। ये आपका कितना हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 2, यानी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 22 गुना 44 हो जाएगा, 44 गुना 88 हो जाएगा। यानी कि वृत्त ये जो वृत्त दिया हुआ है इसकी परिधि हमारी क्या होगी, अगर ये सेंटीमीटर रहेगा ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर मीटर रहेगा तो परिधि भी क्या होगा मीटर हो जाएगा। अगर चाहते हैं इसका क्षेत्रफल निकालना एरिया, तो क्या होता है दोस्तों फार्मूला इसका, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर, आर मींस दैट रेडियस, a is equal to 22/7, r means 14 into 14, 7 to the 14, 22 to the 44 into 14, after that multiplying we will get area of circle। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। और जितने भी इसके क्वेश्चंस है बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।